नमस्कार। मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज हम राजस्थान की राजनीति में चल रहे ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। हाल ही के दिनों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें विदेशी दौरे और ट्रांसफर में भ्रष्टाचार शामिल है। जोगाराम पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बैल की तरह हो गई है, जो बिना सहारे खड़ी नहीं हो सकती। वहीं बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर बगावत की बयार चल रही है। कुछ नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है, जिसमें नरेंद्र मीणा का रोता हुआ वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस की टिकट रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। वहीं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद डोटासरा की एक रशियन महिला के साथ दिल्ली के होटल में काफी विवादित जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हुए। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राजस्थान से प्रताप राव। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। रोमा जी नमस्कार। सर, क्या कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी पर गहरा प्रभाव पड़ेगा या ये केवल राजनीतिक बयानों पर ही सीमित है? इस पर गौर करें आप। रोमा जी, कांग्रेस तो खुद गंभीर ही नहीं है। उसको एक गंभीर राजनीतिक दल मानना ही अपने आप में एक मजाक है, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो बेसिर पैर की बातें हैं, जिसका ना कोई आधार है। जब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार बनी है, एक भी वो ऐसा मुद्दा गिना दें जिसमें भ्रष्टाचार हुआ हो, है ही नहीं उनके पास। वो एक भी नहीं गिना सकते, क्योंकि ये सरकार वो सरकार है जिसने गहलोत सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ था, जो पेपर लीक हुए थे, लाखों बच्चों के भविष्य को उजाड़ दिया गया था, जो बेरोजगार के साथ खिलवाड़ हुआ था, जो किसानों को झूठ बोला गया था, जो महिलाओं को झूठ बोला गया था, उस सब जो घोटालों को उजागर कर रही है सरकार और रिलीफ दे रही है। देखिए, हम अपने वादों पर कितनी तेजी से ये सरकार काम कर रही है। ईआरसीपी एक जो बड़ा मुद्दा था, ईआरसीपी मीन्स जो पूर्वी राजस्थान के लिए एक प्रकार से लाइफलाइन है। उस लाइफलाइन को गहलोत सरकार ने लगातार लटकाए रखा। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार मदद करने को तैयार थी। पानी भी मध्य प्रदेश में, क्योंकि भाजपा की सरकार थी, देने को तैयार थी। लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से कभी पहल नहीं की गई जिससे एमओयू हो, एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट होने के बाद जो पूर्वी राजस्थान के लोगों को पानी मिल सके। केवल उन्होंने एक ही आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही, केंद्र सरकार। और लेकिन सरकार बदलती है और वो काम चालू हो जाता है और बहुत जल्दी इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे भी। उसके सब कुछ हो चुका है। तो ये एक साफ बताता है कि कांग्रेस का केवल एक काम रह गया, देखिए, आरोप लगाना। जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी क्या आरोप लगाया था कि संविधान खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। अरे, जिन्होंने संविधान को छिन्न छिन्न कर दिया, संविधान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, संविधान को हमेशा तोड़ा मरोड़ा, जिन्होंने हमेशा संविधान से ऊपर अपने गांधी परिवार को रखा, जिन्होंने गांधी परिवार की सत्ता के लिए लगातार संविधान को खत्म करते रहे, ऐसे लोग कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगी भाजपा। और अब पता लग रहा है कि ये सारा एक बड़ा झूठ था, जो हरियाणा के चुनाव में जनता ने बता दिया कि इस तरह से झूठ के क्या परिणाम होते हैं। तो इसलिए कांग्रेस की किसी बात को गंभीरता से लेना अब यहाँ भारत की जनता भी समझ गई है कि केवल झूठ झूठ और झूठ, ये झूठी एक पार्टी है जो केवल झूठ के पुलंदों पे टिकी है, झूठ के गुब्बारे पे फूल रही है। और झूठ का गुब्बारा बहुत जल्दी फूटेगा तो बुलबुले की तरह ये खुद खत्म होने वाली है। झूठ ही इसको ले डूबेगा और यही डोटासरा कर रहे हैं, जो केवल झूठ के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप कर रहे थे, हरियाणा में वैसे देखी जाए तो पूरी हवा इस समय कांग्रेस पार्टी की थी उस समय। लेकिन जो 2-3 दिन पहले के जो बयान थे मुख्यमंत्री को, उसका उनका जब बयान आया प्रेस रिलीज में, तो जनता ने और लोगों ने भी कहना, पत्रकारों ने भी कहना शुरू कर दिया कि अब कोई खेल होने वाला है। क्या वाकई में कुछ खेल हुआ है या जनता नहीं? ऐसा है रोमा जी, देखिए, मैं भी पत्रकार रहा हूँ 20-25 साल। देखिए, पहले जब मीडिया में कोई बात आती थी या पत्रकार कोई बात लिखता था, तो परिणाम जो चुनाव के विशेषकर परिणाम है लगभग उसके आसपास जाते थे। और अब जब मीडिया में जो बात आती है बिल्कुल उसके उलट होती है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो हमारे सीनियर कहते थे कि फील्ड में जाके, गंभीरता से, गहराई में जाके और शोध करके हमें लोगों के मानस को भापना और उसके आधार पे स्टोरी लिखनी है निष्पक्ष तौर पे। अब क्या है कि रूम में बैठ के
न्यूज़ रूम में बैठ के या अपने ड्राइंग रूम में बैठ के स्टोरी लिखी जा रही है और फ़ोन किया जा रहा है और अपने चहेते लोगों को और उसके माध्यम से जो स्टोरी बन रही है, उसी के कारण ये है कि ये जो हरियाणा में कांग्रेस को जो हाइप दी गई, ये वही ड्राइंग रूम जी। स्टोरीज़ थी, जिनके ज़रिए बड़ी हाइप दी गई। जबकि ग्राउंड रियलिटी ये थी, जिन लोगों ने ग्राउंड की रिपोर्ट्स बनाई थी, मेरे पास भी रिपोर्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो लोग जी। ग्राउंड पे गए और ग्राउंड की हालातों के बताई, तो उन्होंने ये कहा था कि सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है और वेरी फैक्ट्स जैसे जब टिकट वितरण नहीं हुआ था तब से भी वो लोग कह रहे थे और वही हुआ। इसलिए क्या है कि जो ज़मीनी हकीकत को जब झुठलाते हैं हम, तो इस तरह का हाइप क्रिएट होता है और फिर हम कहते हैं कि अचानक बदल गया, ये हो गया, वो हो गया। जनता इतनी मूर्ख नहीं है और जनता बिकाऊ नहीं है भारत की जनता। भारत की जनता को बेवकूफ़ भी नहीं बनाया जा सकता और भारत की जनता को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक बटन की तरह बदला नहीं जा सकता। स्विच ऑन ऑफ नहीं होता उसका। बिल्कुल। भारत की जनता बहुत ही क्योंकि अब परिपक्व है, हमारा लोकतंत्र इसलिए स्थायी है, इसलिए इतना उज्ज्वल है कि हमारी जो जनता है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक तौर तरीकों की परिपक्व हो चुकी है, उसको समझ में आता है कि क्या करना है। तो ऐसे में हुँ, हम ये कहते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, बैटरी जो है ईवीएम की बैटरी जो है, वो ज़्यादा चार्ज कर दी, जिस तरह के कांग्रेस आरोप लगाती है। तो ये सब जो ये जो ज़्यादा चार्जिंग की बात है ना, ये सब केवल ख़्याली मनपुलाव है और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जिसको जिसकी ज़मीन की हकीकत का नहीं पता, जिसे ज़मीन नहीं पता, वो लोग ही ऐसी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा ज़मीन पे रहता है। पहली बात तो ये है कि उसके खून में है, उसके संस्कृति में है और उसको जो सिखाया जाता है, उसको ये कहा जाता है कि हमेशा लोगों के साथ रहना है, ज़मीन पे काम करना है। और वही एक बहुत बड़ा कारण है कि हो सकता है कि एक आध चुनाव में कहीं सेटबैक लगे, तो उसके तात्कालिक कुछ कारण होते हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक अफ़वाह फैलाने की कोशिश की थी और उसका थोड़ा बहुत असर पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो ज़मीन पर रहता है। इस तरह की अफ़वाहों के खिलाफ भी काम करता है और लोगों के साथ काम करता है, तो इसलिए उसे पता रहता है कि क्या हालात हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से इस बात पे पूरी तरह से तैयार था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और तमाम पार्टी के नेता कह भी रहे थे। तो इसलिए ये बात साफ तौर पे है कि भारतीय जनता पार्टी की तो वहाँ सरकार बन रही थी रोमा जी। ऐसा कोई चेंज जो है ना अचानक, कुछ भी नहीं हुआ। सर वही हम किसी पार्टी को तो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी हरियाणा के रिज़ल्ट आने से पहले हमारा काफ़ी डिस्कशन हुआ है और हुँ, काफ़ी एपिसोड्स भी हुए हैं। उसमें भी हमने कहा था कि इस बार ईवीएम का क्या मुद्दा उठाने नहीं वाली कांग्रेस, क्योंकि हर बार तो उसको ईवीएम का मुद्दा मिलता है। लेकिन वो रिज़ल्ट आने के बाद फिर से वो मुद्दा उठ ही गया। घूम फिर के ईवीएम पर वो लोग आ ही गए। अपनी गलती को कभी नहीं मानते वो लोग। इस मैं बार इस सीरियसली बार इस बताऊँ बार तो गलती के बाद हाँ, नहीं मानते हर बार प्लीज़। हर बार वो बैटरी डाउन होने की बात करते थे, इस बार बैटरी हुँ, ज़्यादा चार्ज होने की बात करने लगे, क्योंकि डाउन होने की बात बस ज़्यादा नहीं चली, इस बार ज़्यादा चार्ज होने की बात चली। तो ये देखिए कांग्रेस के साथ रोमा जी दिक्कत की यही है कि हुँ। गलती पे गलती करते हैं लेकिन समझने को तैयार नहीं है। और सर वीआईपी आप जैसे लीडर्स हैं, पत्रकार वीआईपी लीडर्स जो आम और जनता से मिलते नहीं हैं। हाँ, वो भी है दूसरी बात मेरा एक मानना है, जैसे आप जैसे पत्रकार जो ज़मीन पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, एक निष्पक्ष हुँ, राय के तौर पे कुछ बातें रखते हैं, लेकिन उन हुँ, बातों को ये लोग स्वीकार नहीं करते, उन पर मंथन नहीं होता, मंथन के बाद कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि वो एक हुँ, मान के बैठे हैं कि गांधी परिवार से ऊपर कोई नहीं, गांधी परिवार के आदेश से कोई अलग आदेश कोई नहीं और हुँ, जय गांधी और गांधी, गांधी, गांधी परिवार। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लोग किसी भी सच को मानने को तैयार नहीं होते। जब तक सच को हुँ, नहीं मानेंगे तब तक सुधार नहीं होगा और कांग्रेस की यही हुँ। दुर्गति होती रहेगी। निश्चित तौर पे एक रसातल में जाने वाली पार्टी है, जो लगातार धँसती जा रही है। सर हम तो ये कहना चाहेंगे राष्ट्रीय पार्टी है, तो अपने संगठन को मजबूत करना चाहेंगे और बातों पे तो हम क्या ही जाएँगे उनकी उनकी अपनी रणनीति है, अपनी बयानबाज़ी है उनकी। ख़ैर अपने मुद्दे पर आते हैं हम। सर बीजेपी जी। में टिकट वितरण के विवाद और बगावत की स्थिति पार्टी के जो चुनावी माहौल है उसको प्रभावित कर सकती है, जिस तरीके से बगावत कर रहे हैं जिन लोगों को टिकट नहीं मिली है? रोमा जी देखिए, ये बगावत
नहीं कहते इसे। मैं अभी हुँ, 2-3 बात करता हूँ। निश्चित तौर पे टिकट के लिए कई दावेदार थे। कई हुँ, दावेदार थे जिनमें कुछ को ये था कि नहीं मुझे टिकट मिल भी जाएगा, बहुत ज़्यादा आशान्वित भी थे और उनकी तैयारी भी उसी हिसाब से थी। लेकिन बात हुँ, ये है कि टिकट तो एक को ही मिलता है और वो भी किसी कार्यकर्ता को मिलता है। तो एक थोड़ा-सा इमीडिएट एक रिएक्शन होता है। क्योंकि आप देखिए सलूम्बर की बात कीजिए, सबसे ज़्यादा रिएक्शन वहाँ से आई थी। नरेंद्र मीणा उन्होंने बड़ा विरोध किया था, लेकिन कल जब मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री से वीडियो मिले वायरल किया अपना, मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री मिले वीडियो वो। हाँ, हुँ, नहीं, वो तो है, उसके बाद की बात बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलने के बाद कहा कि नहीं भारतीय जनता हुँ, पार्टी को जिताने के लिए वो पूरा अपना तन, मन, धन लगा देंगे। तो देखिए क्या होता है अच्छा, कि एक ऐसा इंस्टेंस होता है कि एक छोटी-सी रिएक्शन होती है और भारतीय जनता पार्टी हुँ, क्योंकि बड़ा बड़ा परिवार है, तो हुँ, इस तरह के रिएक्शन स्टार्टिंग में है हम लोग सँभालेंगे, बड़े नेता जो है, वो उसमें लगे हुए हैं और हुँ, निश्चित तौर पे हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर इस बार सातों की 60 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि मिल-जुल के लड़ रही है। दूसरी ओर कांग्रेस जो बहुत इंडी अलायंस की बात करती थी, इंडी अलायंस उनका फूटा अलायंस हो गया, चिंदी अलायंस हो गया है वो। क्योंकि अब वो हुँ, कह रहे हैं नहीं सातों की सातों सीटें हम ही लड़ेंगे। उधर हुँ, जो बीपी है, बाप ने अपनी कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी है और यहाँ जो उनकी जो पार्टी है, ये जो हुँ, क्या कहते हैं अपने बेनीवाल की पार्टी हनुमान बेनीवाल की, वो भी अब चुनाव हुँ, लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी इन सब परिस्थितियों में जो लगता है कि कुछ भी जो है कांग्रेस अलायंस हुँ, या इंडी अलायंस मिलकर लड़ सकेगा ऐसी स्थितियाँ ही नहीं है। तो यानी कि पूरी तरह से वो बिखर गए हैं, असलियत में तो बगावत वहाँ है, जो इंडी अलायंस में बगावत बगावत क्या टूट-फूट और छिन्न-भिन्न हो चुके हैं ये और कहीं के नहीं बचे। ये है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।